अक्टूबर 2 को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गुलबर्गा शहर को आ रहे हैं। उस दिन बड़े पैमाने में जलसा होगा। ये जय भवानी कल्याण मंडप में कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता कार्यकर्ता सब मिलके हम एक उनका अभिनंदन समारोह कर रहे हैं। वो सुबह 11 बजे जय भवानी कल्याण मंडप में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं शहर के पूरे जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स है, लीडर्स है और पूरे ज़िले के भी जितने भी वर्कर्स है, लीडर्स है, ये कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ। सर, मेयर के मामले पर अभी तक मामला रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। नहीं, इसके लिए देखिए गवर्नमेंट डेलिबरेटली ये जो इलेक्शन है मेयर का डिले कर रहे हैं। कल ये गैजेट हुआ है, इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स का गैजेट कल हुआ है, इसलिए और कैबिनेट में भी डिसीजन हुआ है ये इलेक्शन करना चाहिए। इसलिए मेरा ये वत्ता है, मेरा एक सलाह है कि इमीडिएटली मेयर इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस की जाए। उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस होने जा रहा है। सर, एक जो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर थे वो बीजेपी में गए हैं, तो बीजेपी के पास आज 30 वोट है। नहीं, 30 वोट नहीं है उनके पास। देखिए उनका 23 और एक इंडिपेंडेंट तो उनका ही रिबल है 24 और उनके पास 2 एमएलए, 1 एमपी और 2 एमएलसी है। फिलहाल तो वोटर लिस्ट में 2 एमएलसी है, इसलिए उनके पास भी 29 है। हमारे पास 27 इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स है और 1 एमपी राज्यसभा मेंबर और 1 एमएलए, हमारे पास भी 29 है। तो इक्वल है। अभी जेडीएस से हमारा अलायंस होने वाला है। सर, ऐसा नहीं लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के भी चांसेस वगैरह है, क्रॉस वोटिंग के भी चांसेस वगैरह है? कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा क्रॉस करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। तो क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल नहीं है, क्योंकि पार्टी के लेवल पे जब गठबंधन होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग होने का सवाल पैदा नहीं। किसके बारे में? बसवराज बोम्मई का बयान है, सीएम का रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ जो है गवर्नमेंट लॉ बनाने जा रही है। देखो, ये तो असेंबली में तो कौन सा भी बिल नहीं लेके आया। असेंबली ये अभी एक्सटेंड करने के लिए हम लोग सब काफ़ी रिक्वेस्ट करें, मगर हमारी बात कुछ भी नहीं सुने उन्होंने, क्योंकि वो 6 महीने के बाद ये असेंबली बुलाए थे, क्योंकि एक रूल है 6 महीने में एक बार होना है, वो तो ज़रूरी है। तो सितंबर में ख़त्म हो रहा था, तो सब पिछले बार मार्च में बुलाए थे, तो ये बार सितंबर में बुलाए हैं। सिर्फ 7-8 दिन का सेशन हुआ था, बीच में काफ़ी प्रतिभटनी सब कुछ हुआ था। तो हम उनको रिक्वेस्ट करें कि ये आगे डालो। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि बेलगाम में आगे सेशन होगा नवंबर या दिसंबर में, अगर ये लोग करना चाहते हैं तो तब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सर, गवर्नमेंट की नीयत क्या नज़र आ रही है इसमें, जो कन्वर्जन के खिलाफ जो बिल लाने जा रही है, इसकी गवर्नमेंट की नीयत क्या, मंशा क्या है इसके पीछे? आप देखेंगे। अभी देखो, अभी तो अधिवेशन सर, गवर्नमेंट का एक एमएलए उठकर कहता है कि क्रिश्चियन मशीनरी के बारे में बगैर किसी प्रूफ के बात वगैरह करता है, तो क्या ये पोलराइजेशन की बात नहीं हो रही है? बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, उन्होंने सत्ता में आए हैं सिर्फ पोलराइजेशन की वजह से। ये जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन झगड़ा करके ही वो अधिकार में आए हैं। जिस तरह वो हिंदुत्व को लेके 1992 में वो राम मंदिर के हिसाब से आज अधिकार में उन्होंने आए हैं, और किस हिसाब से आए हैं? पोलराइजेशन करके आए हैं। पिछले बार भी वो ज़रूर हारने वाले थे, अगर वो पुलवामा नहीं करते तो ज़रूर हारते थे। तो उनका पॉलिटिक्स ही है कि पोलराइजेशन करना है, कम्युनिटी में डिवाइड एंड रूल। जिस तरह ब्रिटिश लोग करते थे ना, सेम फॉर्मूला ये लोग अमित शाह मोदी कर रहे हैं। तो इसके बारे में, जो कन्वर्शन के बारे में, अभी आने वाले दिनों में जो अधिवेशन में इसके बारे में डिस्कशन होगा, हमारे पार्टी में हम बैठ के सीएलपी में डिस्कस करके कैसे करना है, क्या करेंगे, सब करेंगे। सर, एनईपी पर भी बात हो रही है। कर्नाटक जो पहला स्टेट है जो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, कांग्रेस इस पर डिस्कशन जा रही थी, मगर फिर भी इस पर कोई बात नहीं हुई। देखो, एनईपी जब आया था अधिवेशन में, हमने एक एडजर्नमेंट मोशन मूव किया। हमारे ऑपोजिशन लीडर सिद्धरामैया जी एक एडजर्नमेंट मोशन मूव करें, तो देखिए इसके बारे में डिस्कशन होना है, फॉर एंड अगेंस्ट जो भी है उसके बारे में चर्चा होना है। पूरे हमारे कर्नाटक के राज्य के लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, मगर उसको अलाउ नहीं करे हमारे स्पीकर। उसके बाद उसके लिए हम वेल को गए, बोले कि आप सेशन एक्सटेंड करो, आप एनईपी लेके आ रहे हैं, आप किस तरह लेके आ रहे हैं, क्या करना है बोल के हम लोग ने पूछा था उनको।
मगर ये जो NEP को हम लोग बोलते हैं कि नागपुर एजुकेशन पॉलिसी है, और वो लोग इसके बारे में डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका क्या इरादा है, ये जो हिटलर शाही रूल, तालिबान टाइप रूल जो कर रहे हैं, उसी तरह जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार करने पे तुली हुई है। सर, असेंबली में RSS जिंदाबाद जैसे नारे लगे, तो क्या लगता है सर, ये किस तरह की, क्या एक जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ बनाने वाली जगह पे जो है इस तरह के नारे लगते हैं? अब देखो, हमको भी काफ़ी ताज्जुब हुआ, जो असेंबली स्पीकर हैं विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी साहब, वो बोले हाँ RSS का पॉलिसी है, क्या गलत है। एक बार वो पोस्ट में बैठने के बाद कोई सी भी पार्टी के पर फॉर या अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, वो कांग्रेसी हो, JDS हो या BJP हो, और उनका सिद्धांत जो भी हो, एक बार वो पीठ के ऊपर बैठने के ऊपर, उस सीट के ऊपर बैठने के बाद डिस्कशन वैसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से किस इरादे से वो बोले हैं हमको पता नहीं, वो सब हम पूरा उसको खंडनी किए हैं। सर, खरगे साहब आ रहे हैं, थोड़ा उस पर कुछ बोलिए। खरगे साहब काफ़ी दिनों के बाद गुलबर्गा आ रहे हैं। अक्टूबर 2 तारीख को सुबह स्टार एयर फ्लाइट से वो आएंगे। उसके बाद गांधी स्टैच्यू को वो मालार्पण करेंगे। उसके बाद KBN का ख्वाजा बंदे नवाज को वहाँ पर भी जाके विज़िट करेंगे। शरण बसवेश्वर टेम्पल को भी विज़िट करेंगे। उसके बाद जय भवानी फंक्शन हॉल में हम उनका एक स्वागत कार्यक्रम रखेंगे, जहाँ पर सिर्फ हमारे ग्राम पंचायत मेंबर, जिला पंचायत मेंबर, तालुक पंचायती मेंबर और हमारे पूरे लीडर्स सिर्फ गुलबर्गा, यादगीर और बीदर तक ही हम रखें। क्योंकि अगर खरगे साहब आज के दिन में नेशनल लेवल के लीडर हैं, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के विरोध पक्ष के नायक हैं, तो अगर कार्यक्रम हमको करना है बोले तो गांव-गांव से लोग आते हैं, कम से कम 1 लाख लोग तो जमा होंगे। तो हम इसी तरह वो फंक्शन आने वाले दिनों में जनवरी फरवरी में हम सब लोग बैठ के बात करेंगे, तो तब करेंगे। तब मेरे ख्याल से कोरोना भी थोड़ा कम हुआ होगा बोल के लग रहा है। तो अब कोरोना है बोलकर सिर्फ एक छोटे पैमाने पे हम जय भवानी फंक्शन हॉल में ये कार्यक्रम आम कार्यकर्ता इसमें शिरकत नहीं करेंगे? नहीं, वहाँ पर मेरे ख्याल से सिर्फ 1500 लोग बैठ सकते हैं वो फंक्शन हॉल में। तो पूरे MLAs रहेंगे वहाँ पर, MLCs रहेंगे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। तो जो उनके अभिमानी हैं आएंगे, वो वहाँ पर आएंगे, तो वो कार्यक्रम करेंगे। थैंक यू सर। आज का पार्टी की मीटिंग में हाँ ये तय हुआ, और खरगे साहब बहुत दिन के बाद पहली बार 2 तारीख को गुलबर्गा पधार रहे। उनके वेलकम करने के लिए हमारा मीटिंग का तैयारी हुआ। तो 3 तारीख को हम भवानी कल्याण मंडप में बड़े से मीटिंग होगा। पूरा कल्याण कर्नाटक के लोग यहाँ पर जमा होंगे। तो ये मीटिंग के लिए आप सभी मीडिया लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पब्लिसिटी दे के ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। कल गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, जो नया जीत के आए हैं। अभी गैजेट नोटिफिकेशन होने के बाद इलेक्शन कमीशन उनका कमिश्नर कोई किसी को अपॉइंट करेंगे इलेक्शन ऑफिसर को, तब इलेक्शन होगा मेयर का।